वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग अप्रोक्सीमेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी तक की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियो लेक्चर को जाकर देख लें, फिर इस वीडियो लेक्चर पे आएँ, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली ये तो पहला डे है इस चैप्टर का, ये ऐसे भी आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो उन चैप्टर को भी जाके ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकट। क्या होता है जी? सन्निकट। सन्निकट मतलब आसपास। लगभग, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 36 बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 36 बताइए, यानी कि 36 का वर्गमूल बताइए, तब कहिएगा कि 6 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 16 बताइए, आप बोलिएगा 4। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ क्यूब रूट ऑफ 27 यानी 1/3, दैट इज आप लोग बोलिएगा कि 3 होगा। या इस प्रकार से, इस तरह से बोलूँ क्यूब रूट ऑफ 27 3, या मैं बोलूँ क्यूब रूट ऑफ 8 बताइए, तब बोलिएगा 2। ये आप लोग कितनी आसानी से निकाल दे रहे हैं। स्क्वायर रूट अंदर 2 होगा तो 1 बाहर आ जाएगा, अंदर 3 होगा तो 1 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर वही सवाल अगर मैं आपसे कहूँ कि 36 जो दिया हुआ है, 36 अगर 36 नहीं 27 से ले लेते हैं, 27.4 अगर बोल दूँ मैं निकालने के लिए, इसका क्यूब रूट ही कर दीजिए, क्यूब रूट निकालने के लिए बोल दूँ तो आप जल्दी नहीं बता पाइएगा। फिर अगर मैं बोल दूँ 36.6 बोल दूँ अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो भी आप जल्दी नहीं बता पाइएगा। क्यों नहीं बता पाइएगा? क्योंकि आपको यहाँ पे एक 0.6 दिखाई दे रहा है, 0.4 दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो छोटी चीज़ें हैं और यहाँ पे जो भी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा लगी हुई हैं, ये एक तो पूर्ण संख्या हो गया ना, इसका डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। ये भी पूर्ण संख्या हो गया, इसका भी डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है। लेकिन जब इसमें कुछ हम पॉइंट के बाद कुछ जोड़ देते हैं या घटा भी सकते हैं, जैसे 16 है तो 15.5 कर सकते हैं, तो ये भी 16 के ही आसपास है। 16 में से 0.5 घटाया हुआ है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज कोई भी रिटेक नहीं करूँगा, पूरी तरह से आसानी से समझाऊँगा। समझना है और सीख लेना है इसको। अगर आप सीख लेते हैं तो स्टूडेंट यह मान कर चलिए कि आपका कम से कम 4 से 5 नंबर का काम बन जाएगा। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्टिव में, अगर सब्जेक्टिव में भी अगर क्वेश्चन मिल गया तो सब्जेक्टिव में भी काम बन सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो है 36.6। ठीक है, और इसी के साथ 17.1 का भी पहला क्वेश्चन नहीं है, तो इसी को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हमको इसमें फंक्शन देखना पड़ेगा कि जो अपना फंक्शन है वो किस फॉर्मेट में है। आप फंक्शन के फॉर्मेट को पहले अंदाज़ा लगाएंगे और उसको फाइंड करेंगे। अगर उसको फाइंड कर लेते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये y बराबर √x के फॉर्मेट में है, y बराबर √x के फॉर्मेट में है, लिखा हुआ है ना। डिफरेंशिएशन में जो भी फंक्शन होता है y बराबर ही होता है, और इसके बाद जो अंदर में जितना कुछ दिया हुआ है x के फॉर्मेट में है। ये चीज़ें हो जाती हैं। मतलब पहला जो फंक्शन है आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन
यानी फलन का पहचान करना है। फलन का क्या करना है जी? पहचान करना है। किस टाइप का फंक्शन है, तो हमको पता चल गया कि y बराबर √x के फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखो अगर आपने ये पहचान कर लिया तो इसमें देखें गलती कहाँ है। अगर सिर्फ 36 रहता तो मेरा काम बन जाता, सिर्फ 36 रहता तो मेरा काम बन जाता। एक एक्स्ट्रा में 0.6 दिखाई दे रहा है, यानी कि जो x होगा वो √36 होगा, या x होगा तो 36 होगा, 36 √36 नहीं। और जो गलती है या जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसको डेल्टा x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा x। वो कितना है? 0.6 है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को इतनी पता चल गई। अब देखो इतना अगर हम लोग को पता चल गया तो अब एक मैं सिंपल सा सवाल बोलता हूँ कि अगर 36, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, बेसिक नॉलेज के तौर पर सोचिएगा कि इसमें से हमको गलती फाइंड करना है, गलती यानी कि 0.6 हमको चाहिए। क्या चाहिए जी? 0.6 चाहिए। तो 0.6 चाहिए तो आप क्या कीजिएगा? 36.6 में से आप इस 36 को माइनस कर दीजिएगा। बेसिकली यही ना होगा। तो 36.6 में से अगर 36 माइनस हो जाएगा 0.6 आएगा। चेक करके देख लेते हैं। 36.6 में से 36 को हम लोग माइनस कर देंगे तो 6 ये तो 0 हो जाएगा, तो 0.6 वापस आ गया। यानी कि अगर हमको गलती निकालनी है कि कितना गलती था, उस गलती को फाइंड करने के लिए हमने जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन से जो हमारा परफेक्ट फंक्शन था उसको माइनस कर लिया तो हमारा जो गलती था वो निकल गया। तो अब समझो, ये तो इस चीज़ को कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि जो गलती हो रही है तो उसको अगर हम लोग डेल्टा वाई मान लें। क्या मान लें जी? डेल्टा वाई मान लें। और ये जो फंक्शन है y बराबर x, अगर y बराबर x और डेल्टा x भी तो इसी में इंक्लूडेड है ना, तो यानी कि कैसा फंक्शन है? फंक्शन है अपना y बराबर x प्लस डेल्टा x फंक्शन है, x प्लस डेल्टा x फंक्शन है। यानी कि इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा x फंक्शन है। माइनस भी हो सकता है, ठीक है। x प्लस डेल्टा x फंक्शन, इस फंक्शन में से क्या घटा दें? तो आप बोलिएगा कि फंक्शन घटा दीजिए, तो माइनस एफ ऑफ एक्स घटा देते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जो मेन गलती है उसको पता करने के लिए जो पूरा क्वेश्चन है उसमें से उस फंक्शन को ही माइनस कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप इस डेल्टा एक्स को कैसे फाइंड कीजिएगा। यानी कि अच्छा, एक चीज़ तो वो सवाल उठता ही है, लेकिन उसके पहले अगर ध्यान दें, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस माइनस को उठा के, माइनस एफ ऑफ एक्स उठा के बराबर किधर लेके आएंगे? यानी कि डेल्टा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स। यानी पता हमको चल गया एक चीज़ और, कि ये जो फंक्शन था उस फंक्शन में कुछ त्रुटि, गलती ऐड हो गया है। ऐड हो गया है तो ये फंक्शन बन गया है, ऐड हो गया तो फंक्शन बन गया है। यहाँ से स्टूडेंट अब सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये डेल्टा एक्स नहीं है। क्या नहीं है जी? ये डेल्टा वाई हम लोग के पास नहीं है। आखिर ये डेल्टा वाई हम लोग निकाले कैसे? सिंपल, एक बहुत ही टेक्निक के साथ और ट्रिक के साथ मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप इस तरीके को देखिएगा और सीखिएगा। देखिएगा, मैं लिखता हूँ, देखिए dy बट्टा dx, ठीक है, और इधर भी लिखता हूँ dy बट्टा dx। दोनों तरफ dy बट्टा dx और dy बट्टा dx मैंने लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा? अगर आपने देखा dy बट्टा dx और dy बट्टा dx दोनों तरफ लिख दिया, बस यही फार्मूला होता है। अब देखो इस फार्मूले से मैं इसका कैसे मान निकालूंगा? एक तरफ वाले d को हटा दो, और यहाँ पे लगा दो डेल्टा,
दोनों तरफ मैंने डेल्टा डेल्टा लगा दिया और एक डेल्टा को उठा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भेज दिया, तो ये बन गया डेल्टा वाई बराबर डी वाई बट्टा डी एक्स डेल्टा एक्स। ये डेल्टा वाई का फॉर्मूला आ गया। देखा कितनी आसानी से इसको डेल्टा डेल्टा कर दिया, इस तरह से आ गया। अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं और देखिए सवाल हम लोग से बन पाता है कि नहीं बन पाता है। एक्सरसाइज 17.1 का पहला नंबर सवाल है। एक्सरसाइज 17.1 का पहला नंबर सवाल है। स्क्वायर रूट में फंक्शन दिया हुआ है, देखिए तो हम लोग को इसका मान निकालना है। y बराबर दिया हुआ है 36.6, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 36 और डेल्टा x क्या हो जाएगा 0.6। ये हम लोग को पता चल गया। जो परफेक्ट चीज़ें हैं, आप लोग ऐसा मत कर दीजिएगा कि कहीं 35 दिया हो तो 35 मान लेंगे, नहीं। आपको वैसे नंबर को ही मानना है जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, जिसका क्यूब रूट निकल सकता है। ऐसे आप लोग ऐसे अगर मान लीजिए कि 35.5 दिया हुआ है तो आप इसका डेल्टा एक्स निकाल लीजिएगा 35 और डेल्टा एक्स 0.5। ऐसा मत कीजिएगा, गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x 36 ही रहेगा और डेल्टा x 0.5 रहेगा। ये गलती है जो इसमें माइनस होगा। इससे माइनस होने के बाद 36 में से 0.5 माइनस होगा तो 5 और 0.5 30.5 आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट के हिसाब से लेंगे, जो क्यूब रूट है क्यूब रूट के हिसाब से लेंगे। फिलहाल में देखते हैं आगे क्या होता है। कोई वीडियो को रोक नहीं रहा हूँ, लगातार वीडियो चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब देखो ये सब चीज़ें पता चल गई। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये देखो डेल्टा वाई फार्मूला होता है डेल्टा वाई बराबर फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अगर फंक्शन में से गलती निकाल के सिर्फ एफ ऑफ एक्स बोले तो डेल्टा वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स। अब एक चीज़ तो समस्या यहाँ पे ये आपके साथ हो रही है, आप डी वाई बटा डी एक्स कैसे निकालिएगा। इस फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को देखिए और यहाँ से एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। डायरेक्ट अंडर रूट 36 पे मत निकाल दीजिएगा, डायरेक्ट अंडर रूट 36 पे मत निकाल दीजिएगा, नहीं तो इसका डिफ्रेंशिएशन जैसे ही कीजिएगा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा और सारा गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें, तो फिर हम लोग इसको देखिए कैसे निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से पता कर लेते हैं डेल्टा वाई कितना है जी। डेल्टा वाई दिया हुआ है, सॉरी वाई कितना दिया हुआ है, वाई दिया है अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, यही ना फॉर्मेट है, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और हमारा इसको हटा दिया तो अंडर रूट एक्स दिया है। इसका डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल करना है हम लोग को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन साइड में हम लोग निकाल लेते हैं, या ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो डी वाई बटा डी एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 और रूट एक्स का वैल्यू यानी कि रूट 36, डेट इज 1/2 इंटू कितना हो गया जी बताइए 6, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग को पता चला, तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, डेल्टा वाई का फॉर्मूला होता है डी वाई बटा डी एक्स डेल्टा एक्स, डी वाई बटा डी एक्स और डेल्टा एक्स। स्टेप पे आपका नंबर मिलता है, किस पे नंबर मिलता है, स्टेप पे नंबर हम लोग को मिलता है, ठीक है। यानी कि जब भी 12th क्लास के एग्जामिनेशन हम लोग देते हैं वहाँ पे स्टेप को फॉलो किया जाता है, तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। चलिए तो डेल्टा वाई डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/2 इंटू 6, और डेल्टा एक्स कितना निकाले हुए हैं 0.6। इसको हटाइए 10 कर दीजिए, इसको हटाया 10 कर दिया, 6 से अपना 6 चला गया और 1/20 यानी कि 0.05 आ गया, 0.05, ठीक है। चलो अब फार्मूला में हम लोग वैल्यू भर देते हैं, यानी कि 0.05 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यही हो गया ना, यानी कि अंडर रूट 36.6 माइनस एफ ऑफ एक्स अंडर रूट सिर्फ 36, ये बराबर उठ के उधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट
36.6 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है 6 होता है 6 और ये प्लस में 0.05 0.05 हो जाएगा तो 6.05 इज द राइट आंसर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट। आशा करते हैं इसको आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल देखते हैं फिर हम लोग इस वीडियो को रोकेंगे। स्टूडेंट दिया है क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। क्या दिया जी स्क्वायर रूट ऑफ 0.6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इसको x हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है x फाइंड करना है। तो x हम लोग फाइंड करते हैं। देखो 1 से कितना छोटा है 1 मान लेते हैं ना स्क्वायर रूट को। x को हमने 1 मान लिया और डेल्टा x को क्या मान लिया 0.4। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे मानते हैं। आप परफेक्ट स्क्वायर आप 0.4 भी मान सकते हैं 0.2 भी मान सकते हैं, तो आंसर आपका डिफर करने लगेगा। तो ये चीज़ सोचना पड़ेगा, जो आपका x होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तभी जाके ये फुलफिल होगा। तो x को हमने 1 माना और डेल्टा x को 0.4 मान लिया। ठीक है, डेल्टा y चूँकि देखिए 0 के रूट एक्स पे ही काम करेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग को। डेल्टा y निकाल लेते हैं अभी ही, यानी कि dy बटा dx और डेल्टा x। dy बटा dx अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और ये डेल्टा x डेट इज़ 1/2 रूट x और इंटू डेल्टा x, यानी कि 1/2। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन ही बना रहा हूँ इसलिए इसको पूरी तरह से डिटेल से लेकर चल रहा हूँ। तो थोड़ा आप लोग अगर आप लोग को बड़ा दिखाई दे रहा है तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब स्टूडेंट यहाँ से एक चीज़ पता चलती है। क्या पता चलती है, आपने डेल्टा एक्स प्लस में लिया है कि माइनस में लिया है, तो माइनस में लिया है, तो यहाँ पे हम लोग एक माइनस दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस दे देंगे। ठीक है, तो इस 2 से हम लोग काट देते हैं तो ये 2 बार में चला जाएगा, तो -0.2 आ गया, -0.2 आ गया। अब फॉर्मूला पता है डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स। डेल्टा वाई का वैल्यू हमको -0.2 पता है। एक्स डेल्टा एक्स कितना है ये हम लोग को सवाल है, 0.6 है। माइनस एफ ऑफ एक्स क्या था अंडर रूट 1 है। इसको उठा के इधर लेके चले आओ, यानी कि 0.6 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 0.6 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.2 डेट इज 0.8। ये आपका राइट आंसर है। इसी के साथ हम लोग एक दूसरा सवाल भी देखेंगे। ठीक है जी, चलिए ये आप लोग को समझ में आया तो हम लोग और आगे चलते हैं। इसका दूसरा सवाल इसी में एक ही साथ मैं करता हूँ। देखो अंडर रूट 49.5 दिया हुआ है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, x हो जाएगा 49 और डेल्टा x हो जाएगा 0.5। डेल्टा y स्क्वायर रूट ही है, जैसे ही स्क्वायर रूट दिखे 1/2 रूट x एंड डेल्टा x। जब मैम को तो बात आ गई ना स्क्वायर रूट है, तो अब क्यूब रूट होगा तो चेंज करेंगे वहाँ से 1/2 और 49 गुना 0.5 डेट इज़ 1/2 और ये हो जाएगा 7 गुना 0.5। अब तो कटने वाला है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है जी कटने वाला, तो नहीं कटने वाला दिख रहा है तो छोड़ देते हैं। ऐसे कर दो 10 तो 7 दूना 14 दूना 28। अब स्टूडेंट यहाँ से आप लोग यहाँ पे निकालेंगे 28 का 0, तो 0 बढ़ेगा, एक पॉइंट लगाया तो फिर एक 0 तो एक 0, अब जाके कटेगा। तो 4 बार में लेके चलते हैं, देखते हैं 28 चौके कितना होता है। तो 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3, 4 दूना 8 3 11 ज़्यादा हो जाता है, 3 लेके चलते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 3 का 24 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 10 में से गया 6 4 1 16 बचेगा। फिर एक पॉइंट तो लगा हुआ है तो 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, 0 बढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं उतना ही पे, क्या दिक्कत है। आंसर कितना दिया है जी, इतना ही दिया हुआ, रहने दीजिए, इतना ही दिया हुआ है। अगर 5 बार में ले जाना चाहते हैं तो
5 8 5 40 का 0, हाथ में 4 और 5 दूना 10 4 14। हाँ ठीक है, अभी फिर 20 बच जाएगा तो फिर वहाँ से बढ़ते जाएगा, तो इतना ही को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 0.035 जोड़ने से बना है तो प्लस में डेल्टा वाई बराबर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ से 0.035 और ये हो जाएगा 49.5 माइनस √49। 49 उठ के इसका रूट इधर आके आएगा तो क्या हो जाएगा जी, √49.5 बराबर हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा 7.035। ये आपका राइट आंसर हो गया। इससे भी तेज बनाया जा सकता है, जितना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ चलिए, तो बेसिकली स्टूडेंट आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपका काम क्या है, आप सभी का काम, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वे आज इस चैप्टर को बनाएंगे। अभी कितना क्वेश्चन है जी, 12 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 12 है, इन सबको बनाइए। अगर आपसे सवाल नहीं बनता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इतना सवाल इतना नंबर नहीं बना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन है, उसको बनाइए। नहीं बनता है तो फिर मैं उसको सॉल्व करूँगा। अगर आपसे बन जाता है तो भी आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा कि मुझसे बन गया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर कीजिएगा तो चैनल का ग्रो होगा और उनको जो भी भलाई है उनमें भलाई होगी ही होगी। ठीक है, उनको भी बेनिफिट होगा, तो इसलिए शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।